स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। 9th क्लास का आज चैप्टर नंबर 2 दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ने वाले हैं, फोर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखो बच्चों, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का बहुत अहम रोल रहा लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ये आपने पढ़े भी हैं और आज अब और भी पढ़ने वाले हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स होता क्या है, क्या जरूरत पड़ती है अपनी डेली लाइफ में। आप देखेंगे दरवाजा खोलते हो बल लगा के, ताकत लगा के, है ना, कि किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हो, एक चीज को दूसरी जगह ले जाते हो, खींच देते हो, धक्का देते हो। तो सारी चीज क्या है, वो फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है। तो फोर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स की। तो फोर्स देखो क्या होता है, एक प्रकार का पुल और पुश। छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, पुल होता है और पुश होता है, धकेलना और खींचना। पुल, कई बार आपने दरवाजे देखे होंगे तो उसके ऊपर पुल और पुश लिखा होता, दरवाजे के ऊपर पुल पुश। तो वो सारी चीज किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। तो फोर्स क्या है, एक प्रकार का पुल और पुश है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उससे क्या चीज हो जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी सिचुएशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है फोर्स। देखो भाई, फोर्स होता है इट प्रोड्यूस चेंज इन पोजीशन और स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ पोजीशन और स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेस्ट और मोशन। क्यों, अगर वो रेस्ट पे तो मोशन में है तो रेस्ट में आ जाता है, तो स्टेट ऑफ फोर्स उसकी बदल जाती है। ठीक है, देखो बच्चों, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि भाई कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस पर फोर्स लगा तो वो मोशन में आ जाएगा। कोई चीज मोशन में, उसके ऊपर फोर्स लगा दिया। अगर कोई चीज आगे भाग रही थी तो उसको पकड़ के खींच लिया तो वो चीज रेस्ट पे आ जाएगी। अगर कोई चीज रुकी हुई थी उस पर धक्का दे दिया, बल लगा दिया, तो वो मोशन में आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, फोर्स। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स देखो, एसआई यूनिट न्यूटन। क्लियर है, एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसा क्यों, ये फार्मूला कैसे क्रिएट हो रहा था वो चीज देखेंगे कि भाई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m। मास क्या था, m। एक m मास का ऑब्जेक्ट लिया, उस पे पुल किया, पुश किया। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होगी, चेंज होगी और उसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट हो गया। अब यहां से चलना शुरू करेगा, बढ़ेगा, कितनी गति से बढ़ रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। तो यहां पर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा फोर्स, बल लगा, तो उसके मास में क्या आया, चेंज आया, कि भाई उसकी पोजीशन में चेंज आया, पोजीशन में चेंज आ गया। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाता है और एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक है, दो चीज क्रिएट हुई तो वो फोर्स के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। तो फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज नोन एज फोर्स। अब मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, वैसे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और आप क्या देखेंगे, देखो एक न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, डाइन। क्लियर, ये एसआई यूनिट है और ये आपकी सीजीएस यूनिट है। डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट अगर लिखना चाहो तो डाइन लिखोगे और एसआई यूनिट लिखना चाहो तो न्यूटन
और ऐसे भी लिख सकते हैं आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से आप फोर्स के बारे में देख सकते हैं। फोर्स के बारे में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होता है देखो कि भाई फोर्स लगाने की क्यों जरूरत पड़ती है और क्या जरूरत होती है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को आपको बदलना हो तो हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो फोर्स जो हम मेनली टू टाइप का जैसे हम पढ़ते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और सेकंड वन अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड फोर्स, तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है देखो, दैट इज क्या होता है देखो कि भाई बच्चों बैलेंस फोर्स क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स आप लगाते हो और वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली अपनी सेम पोजीशन पर बना रहे, दैट इज बैलेंस फोर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कोई चीज थी और इसके ऊपर यहाँ से कोई फोर्स आपने लगाया, यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, और उधर से भी ये फोर्स लगाए या ये ग्राउंड पे कोई फोर्स लगा रहा हो, तो ये चीज अपनी जगह से नहीं ले तो ये अपने आप को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करती है। तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो वहां पर नेट फोर्स जो होगा F इक्वल टू 0, नेट फोर्स रहेगा 0 बच्चों। क्यों रहेगा? क्योंकि इधर से फोर्स बराबर लग रहे हैं, ये भी उतना ही लगा रहा है, रिएक्शन उसका उतना ही आ रहा है, आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया उसका रिएक्शन उतना ही आ रहा है, तो नेट फोर्स क्या है 0। वहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा, स्टेट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होने वाला। क्लियर? और एक हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या होता है अनबैलेंस्ड फोर्स? जब किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया, आपका फोर्स ज्यादा हो या उस ऑब्जेक्ट का रिएक्शन ज्यादा हो, तो वहां पर पूरे चांस है कि उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसमें या उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में चेंज आ जाए, उसको कहते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स। इट कैन बी ग्रेटर और लेस, आपने अप्लाई किया वो ज्यादा हो सकता है या उसकी रिएक्शन ज्यादा हो सकती है, तो वहां पर अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, दैट इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हम मोशन का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या होता है? तो आप ये बात पहले भी सुन चुके हैं कई बार, आपने अपनी छोटी क्लासों में ये पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ के बारे में। क्या होता है? अगर किसी चीज पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो चीज स्टेट में है तो स्टेट में, स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो यूनिफॉर्मली मोशन में रहेगी। हमारे यूनिवर्स में भी इसी तरीके से कई फोर्स लगते हैं। ठीक है, और वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, if no external force applied on an object, no external force applied on an object, there is no change in state of rest or motion, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, उसकी रेस्ट में और मोशन की जो स्टेट है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये ऑब्जेक्ट मान लिया ए और ये मोशन में है, ये चल रहा है, और बाहर से इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगे ना, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, तो इसका मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, क्योंकि इसको रुकने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई फोर्स चाहिए, तभी ये फोर्स, ये ऑब्जेक्ट रुकेगा। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रेस्ट पर है मतलब ये है कोई स्टोन है, पत्थर है, अगर वो गिरा है, पड़ा है किसी रास्ते पर, तो वो तब तक पड़ा रहेगा जब तक उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कभी कितने सालों के बाद, सदियों तक पड़ा ही रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तो वो चीज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी, उस पे किसी प्रकार का बाहर से कोई फोर्स नहीं लगने वाला। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और फोर्स के बारे में आपको पता लग गया है। तो फोर्स के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी की बात करूं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर मैं मूवमेंट फोर्स ऑफ इनर्शिया की बात करूं, अगर इनर्शिया के बारे में कुछ बताऊं तो वो भी ऐसा ही कुछ बताएगा। कैसे बताएगा देखो, अगर मैं इनर्शिया की बात करूं, इनर्शिया क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया कह दो, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या चीज है लॉ ऑफ इनर्शिया, या इनर्शिया क्या चीज होती है? तो ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, property of an object by which it tries to oppose the change of motion, or change of state of motion, स्टेट ऑफ मोशन। मतलब ये कि मूवमेंट ऑफ, ये जो इनर्शिया है आपका, वो क्या होता है? इनर्शिया हिंदी में इसको जड़त्व कहते हैं। जड़त्व कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में भी एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है कि वो किसी भी प्रकार का अगर उस पर कोई फोर्स लगता है तो वो अपने आप को अपने मेन पोजीशन पर, अपनी जगह पर स्थिर रखने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, इसीलिए तो कहा इट ट्राइज टू अपोज द चेंज इन मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, चेंज इन मोशन, स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ठीक है, या रेस्ट पर जो भी, कि वो अपनी स्टेट को क्या करेगा? बना के रखता है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई चेंज उसमें होने नहीं देता, अपनी स्टेट को प्रॉपरली बना के रखता है। उसको कहता है, उसको कहा जाता है इनर्शिया। तो इनर्शिया भी एक प्रकार का फोर्स होता है और इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। तो हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, तो हमारे टॉपिक में हमने इंक्लूड किया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस तरीके से हम कर चुके हैं बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हमारे पास ये टॉपिक है, इसके बाद हम नया टॉपिक लेने वाले हैं। ठीक है, जो इसका नया थोड़ा सा अलग इसका एक फॉर्म मिलेगा आपको, जिसको हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। उसका बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं हम लोग हमारे मोमेंटम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।